मित्रों नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी में आज हम धार्मिक चर्चा करेंगे। आज सुबह की चर्चा में एक प्रश्न आया कि धर्म यानी क्या। मुझे पूछा गया कि आपकी नज़र में धर्म क्या है। तो मैंने कहा कि मैं धर्म को दो नज़रिए से देखता हूँ। एक तो वो धार्मिक आदमी जो अपनी मस्ती में मस्त है, जो ना मंदिर जाता, ना मस्जिद जाता, ना गुरुद्वारे जाता, ना गिरजा घर जाता, वो अपने आप में मस्त है, अपने अंदर ही वो धर्म की खोज करता है, वो सारे शोरगुल से दूर है। और एक वो आदमी जो जैसे सुबह उठा, एक हिंदू घर में पैदा हुआ आदमी सुबह उठ के नहा धो के और मंदिर जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम जाके आरती करता है। एक तरफ मुसलमान है जो सुबह उठता है, नहा धो के और मस्जिद में जाता है, 5 बार दिन में नमाज अदा करता है। इसी तरह से गिरजाघर में लोग जाते हैं, इसी तरह से गुरुद्वारों में सुबह उठ के लोग जाते हैं और शाम को और सुबह को दोनों समय गुरुद्वारों में अरदास करते हैं। मित्रों, मेरे देखने में आया कि ये जो जिनको हम धार्मिक लोग कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये तो बड़े धार्मिक लोग हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लंगर में हिस्सा लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पर जब धार्मिक दंगे होते हैं, तब जब धर्म के नाम से झगड़े होते हैं, फिर यही लोग जो सुबह शाम मंदिर जाने वाले लोग, सुबह शाम मस्जिद जाने वाले लोग, सुबह शाम गुरुद्वारा में जाने वाले लोग, फिर यही लोग तलवारें उठाते हैं और एक दूसरे की गर्दन काटने से भी परहेज नहीं करते। मेरे समझ में नहीं आता। मैं कई बार सोचता हूँ कि किस टाइप के धार्मिक लोग हैं। जितने भी धार्मिक दंगे होते हैं उनमें यही लोग जो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिदों में जाते हैं और यही लोग धार्मिक दंगे करते हैं और यही लोग एक दूसरे की गर्दन काटते हैं। मित्रों, मेरी समझ में मैं ये मान के चलता हूँ कि धर्म जोड़ने का काम कर सकता है, धर्म कभी तोड़ने का काम नहीं कर सकता। और जो धर्म तोड़ने का काम करता हो, मैं उसको धर्म मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले एक पेपर पढ़ रहा था, सुबह का अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें एक न्यूज़ लगी थी कि कहीं 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। तो मेरे एडिटर ने मुझे पूछा कि ये जो 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैंने उनको कहा, मित्र ऐसा है, आप पूरी ज़मीन पे जाइए, आपको हिंदू मिलेगा, आपको मुसलमान मिलेगा, आपको जैन मिलेगा, आपको बौद्ध मिलेगा, आपको ईसाई मिलेगा, लेकिन आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। इंसानियत को तो हमने धर्मों के नीचे दबा दिया। और जब इंसानियत मरती है तो इस तरह के अपराध घटने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरा पर्सनल ये मानना है कि तुम हिंदू बनो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, तुम मुसलमान बनो, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है, तुम जैन बनो, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है, तुम बौद्ध बनो, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इस देश के नागरिकों से, इस देश के युवाओं से, कि तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध तुम बाद में बन जाना, पहले तुम इंसान बन जाओ, तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाए। जिस दिन तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाएगी, मुझे लगता है कि उस दिन ना हिंदू बनने की ज़रूरत, ना मुसलमान बनने की ज़रूरत, ना जैन बनने की ज़रूरत, ना बौद्ध बनने की ज़रूरत, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जितने भी धार्मिक महापुरुष हुए, चाहे वो भगवान राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, जीसस हुए हैं, मोहम्मद हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, या महावीर हुए हैं, बौद्ध हुए हैं, ये जितने भी धार्मिक महापुरुष हुए, सब ने अमन, चैन,
शांति भाईचारे का संदेश दिया, सबने प्यार और मोहब्बत से रहने का संदेश दिया। तो फिर ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पे दंगा करते हैं? ये कौन लोग हैं जो मस्जिदें जलाते हैं? ये कौन लोग हैं जो मंदिरें जलाते हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पे इतना उपद्रव करते हैं? क्या इस देश में धर्म के नाम पे लड़कियों के साथ रेप नहीं हुआ? क्या इस देश में धर्म के नाम पे किसी की छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें नहीं काटी गई? पिछले 15 साल के 5,000 साल के इतिहास में 15,000 लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी गई कि धर्म खतरे में है। 5,000 साल में 15,000 युद्ध इसलिए हुए कि धर्म के रक्षकों ने किए। ये कौन सा धर्म है? तुम किस धर्म की बात करते हो? ना तो इस तरह की शिक्षा के महावीर ने दी, ना इस तरह की शिक्षा जैनों ने दी, ना इस तरह की शिक्षा बुद्ध ने दी, ना इस तरह की शिक्षा कृष्ण ने दी, ना इस तरह की शिक्षा राम ने दी। तो फिर ये कर कौन रहा है उपद्रव? ये उपद्रव करने वाले लोग ये धार्मिक नहीं हो सकते। ये सारे के सारे धर्म के ठेकेदार हैं, जिन्होंने जो धर्म के नाम से अपना कारोबार चलाते हैं, जो धर्म के नाम से अपनी राजनीति चलाते हैं। ये वो लोग हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, मैं अक्सर मेरे साथियों को कहता हूँ कि तुम 2 महीने के लिए अगर एक प्रण करो, तुम 2 महीने के लिए सोच लो कि हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जितने भी है, हमने कहीं पैसे नहीं चढ़ाने, हम फूल चढ़ाएंगे। तो जब तुम 2 महीने के लिए अगर ये फैसला कर लो कि हम फूल चढ़ाएंगे ना, तो तुम्हारे मंदिर के पुजारी, तुम्हारे गुरुद्वारों के पाठी, तुम्हारी मस्जिदों के मौलवी, तुम्हारे गिरजाघरों के फादर, ये सब भाग जाएंगे छोड़ के। ये तो धार्मिक लोग हो ही नहीं सकते। इनको भगवान पे भरोसा ही नहीं है। अगर इनको भगवान पे भरोसा है तो ये दान पात्र के ताला क्यों लगा के जाए? इनको तो पता है कि यहाँ चोरी हो सकती है, लेकिन हम वहाँ से मांगने के लिए जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें अगर आज चीन में धार्मिक दंगे क्यों नहीं होते? आज चाइना में धार्मिक दंगे इसलिए नहीं होते क्योंकि एक घर में अगर बाप यहूदी है तो माँ ईसाई है, जवाई कोई दूसरे धर्म से संबंध रखता है, बहू कोई और धर्म से संबंध रखती है। मेरा मानना है कि अगर धर्म के नाम पे दंगे ना हो, अगर हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे किसी का शोषण ना हो, तो हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें एक दूसरे के धर्म में शादियां करनी पड़ेगी। हमें रोटी और बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। जिस दिन सारे धर्मों का, हिंदू मुसलमान में शादी करे, सिख ईसाइयों में शादी करे, ईसाई जैनों में शादी करे, जैन बौद्धों में शादी करे, जब एक छतरी के नीचे एक घर में 4-4, 5-5 धर्म मानने वाले लोग हैं, तो दंगा किससे होगा? कौन दंगा करेगा? तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें रोटी और बेटी का संबंध बनाना चाहिए। सब धर्मों में रोटी और बेटी का संबंध बने तो ये धार्मिक झगड़े कभी भी नहीं होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरा, धर्म के नाम पे बड़े उपद्रव चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से धर्म ने कहा है, किस महापुरुष ने कहा है कि तुम मंदिरों पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाओ, तुम गुरुद्वारों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाओ, तुम मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाओ और सुबह से शाम तक लोगों का सिर खा जाते हो तुम? जो कोई बच्चा पढ़ने वाला है वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो समय होता है, जो अमृत काल जिसको कहा जाता है, उस समय कोई बच्चा अपनी पढ़ाई की तैयारी कर करता होता है और तुम अपने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, इधर मंदिर वाला बोल रहा है, इधर मस्जिद वाला बोल रहा है, इधर गुरुद्वारा वाला बोल रहा है, इधर कोई दूसरा अपनी बकवास कर रहा है और लोगों की इतनी शांति भंग कर देते हो। अरे शांति से जीने का नाम धर्म है, शांति भंग करने का नाम धर्म नहीं है। तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि मेरी बात को समझने का प्रयास करे। मेरी बात को मानना इतना ज़रूरी नहीं है, मेरी बात को सोचे, मेरी बात को समझे और एक एक शब्द को समझ के कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि अगले एपिसोड में मैं धर्म के बारे में कुछ और विस्तार से रखूँगा। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, उत्साह में रहो।